हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल बेसिक वीडियो होने वाला है। हमारे नंबर से रिलेटेड दो चीज़ों के बारे में। पहला है हमारा फैक्टर्स यानी गुणनखंड, दूसरा है मल्टीपल्स यानी गुणज। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप चाहे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके गुणनखंड और गुणज से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम गुणज की बात करें तो गुणज यानी मल्टीपल्स, गुणज का बेसिक मतलब होता है पहाड़ों से यानी पहाड़ा, टेबल्स। तो फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 के 5 गुणज लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 का 5 तक जो है 2 5 जा तक आपको टेबल लिख देना है, यानी 2 का 2 पंजे तक पहाड़ा लिख देना है। जैसे 2 के 5 गुणज हो जाएंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं कि 7 के जो है 6 गुणज लिखो, 7 के 6 मल्टीपल्स लिखो, तो आपको 7 6 जा तक इसका टेबल लिख देना है, यानी 7 छाक तक इसका पहाड़ा लिख देना है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। आई होप आप गुणज को समझ गए होंगे कि गुणज का बेसिक मतलब होता है पहाड़ों से। अब चलिए हम गुणनखंड को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड जो है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य गुणनखंड यानी नॉर्मल फैक्टर, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है गुणनखंड, फिर इसके हम प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड की परिभाषा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसका मतलब फ्रेंड्स, कोई भी नंबर मैं लूं, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 10, जैसे मैंने लिया 10, तो 10 को जो जो संख्याएं जो है, जो जो नंबर्स है पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी, वही इसकी क्या है, फैक्टर्स हो जाएंगी, गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि 10 का एक गुणनखंड है 2, तो 2 इसको जो है वो पूरा पूरा क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है, 2 पंजे 10 और इसका रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। तो आप आई होप इसको समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उसको पूरा पूरा काट दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अब चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि जैसे फ्रेंड्स मैं कहूं कि 2 के गुणनखंड लिखो, तो ये जान लीजिए कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो या तो खुद से कटते हैं या तो एक से कटते हैं, माने उनके दो फिक्स फैक्टर होते हैं, एक खुद वो नंबर होता है और एक 1 होता है। तो 2 जो है वो 2 हमारे एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 2 जो है वो 1 से कटेगा पूरा पूरा और 2 से कटेगा, तो 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 2, यानी 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 2। अब हम चलिए 8 को देखते हैं। तो 8 के गुणनखंडों की अगर हम बात करें तो 8 1 से और 8 से तो कटेगा ही, इसके अलावा ये 2 से और 4 से भी कटेगा। तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 और 1 2 4 और 8। अब चलिए हम 48 को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या दिख जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल पहले उसको 2 से भाग लगा देना है। तो 48 है तो 48 को हमने 2 से भाग लगा दिया, तो 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 यानी 24 आ गया। इसका मतलब फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ 24 तक की संख्याओं को ही चेक करना है कि वो 48 को पूरा पूरा काटेंगी कि नहीं काटेंगी। उसके बाद जो है अगला फैक्टर यानी अगला नंबर हमारा 48 खुद ही हो जाएगा। अब चलिए हम चेक करते हैं। तो 48 क्योंकि हमारा एक इवन नंबर है तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 8 4 जो है हमारा 12 होता है तो ये 3 से भी कटेगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप जाके वहां से उसको देख लीजिएगा। अब जैसे फ्रेंड्स ये 4 से भी कटेगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। उसके बाद ये 6 से कटेगा, 6 8 जा 48, फिर 8 से कटेगा, 8 6 जा 48। उसके बाद ये 12 से कटेगा, 12 4 जा 48, फिर 16 3 जा 48, फिर उसके बाद 24 2 जा 48 और उसके बाद 48 1 जा 48। अब फ्रेंड्स, अगर कोई आपको जैसे इवन नंबर दिख जाता है तब तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। पर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जैसे ऑड नंबर हो कोई, जैसे 25, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 25 को ही पहले 2 से भाग लगा देना है। तो 25 के आधे की अगर हम बात करें तो 13.5 यानी जो है 14। तो 14 की अगर हम बात करें, इसका मतलब आपको सिर्फ 14 तक की ही संख्याओं को देखना है कि 25 को काटेंगी कि नहीं काटेंगी। उसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं, अगली संख्या हमारी 25 हो जाएगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे।
अब चलिए हम 100 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 100 के गुणनखंडों की अगर हम बात करें तो 100 जो है 1 से और 100 से तो कटेगा ही, इसके अलावा और किन किन संख्याओं से कटेगा, क्योंकि 100 एक इवन नंबर है तो 2 से हमारा कट जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा में जो है वो हमारा क्रम विनिमय नियम चलता है, यानी 3 गुणे 4 करें तब भी 12 आता है और 4 गुणे 3 करें फिर भी 12 आता है। तो फ्रेंड्स 100 जो है वो हमारा जो 2 से कट रहा है पूरा पूरा, 2 पंचे 10 और ये कट के पूरा ये 0 उतरा तो 2 0 जा 0, 50 आ गया, मतलब 50 दूना 100 और 2 50 हम 100। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 100 को आपको 2 से भाग लेना है, कोई भी संख्या दिखे उसको 2 से पहले भाग लगा देना है। तो 2 से भाग लगाने पर हमारा 50 आ गया, मतलब आपको सिर्फ 50 तक की संख्याओं को देखना है कि ये 2 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। उसके 50 तक की संख्याओं के बाद 50 तक की संख्याओं को आपको देखना है कि ये 100 को काटेंगी कि नहीं काटेंगी। उसके बाद आपको डायरेक्ट अगला नंबर 100 ही लिख देना है। तो हमने इसको किया तो 1 से कट ही जाएगा, उसके बाद 2 से भी कटेगा क्योंकि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। उसके बाद ये 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा। तो 4 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20 यानी 25 आएगा। उसके बाद 5 से भी कटेगा, 5 20 जा 100, उसके बाद 10 10 जा 100, फिर 25 जा 100, 25 4 जा 100 और 52 जा 100, उसके बाद 100 1 जा 100। आई होप आप गुणनखंड को समझ गए होंगे। गुणनखंड का मतलब वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। अब चलिए हम गुणनखंड के प्रकारों को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसके हम प्रकार को देखें तो सबसे पहला हमारा आता है सामान्य गुणनखंड यानी नॉर्मल फैक्टर। तो फ्रेंड्स सामान्य गुणनखंड का मतलब ये होता है, सामान्य गुणनखंड कहूँ या गुणनखंड कहूँ, जब भी आपसे किसी संख्या का गुणनखंड लिखने के लिए बोला जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसका अभाज्य गुणनखंड करने लगते हैं। उनको ये बेसिक अंतर नहीं मालूम होता कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, क्या होता है गुणनखंड। तो जब गुणनखंड लिखने के लिए बोला जाए तो आपको वो संख्या लिखनी है जो 40 को पूरा पूरा काट दे। तो 40 को पूरा पूरा 1 काट देगा, 1 40 हम 40, फिर ये क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से भी कटेगा, उसके बाद ये 4 से भी कटेगा, 4 दाहम 40, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40 और 40 एकम 40। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 40 को पूरा पूरा काटेंगी। तो ये सारी संख्याएं 1 2 4 5 8 10 20 और 40, ये 40 के हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट नंबर यानी 256 की बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 256 को 2 से डिवाइड लगा देना है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 128 आ गया, मतलब आपको 128 तक की संख्याओं को चेक करना है। उसके बाद हमारा जो है अगला नंबर 256 ही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा क्योंकि एक इवन नंबर है। उसके बाद ये 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके जब हम डिजिट का सम करते हैं 5 to 7 और 7 6 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा 2 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद ये हमारा 4 से कटेगा, 4 से क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट इसका 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4 और ये 16 हुआ, 4 4 जा 16। जब आप 256 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 8 से भी कटेगा, उसके बाद 16 से कटेगा, फिर 32 से, फिर 64 से, फिर 128 से, फिर 256 से। तो ये सारे नंबर इसके गुणनखंड हो जाएंगे। आई होप आप सामान्य गुणनखंड को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अभाज्य गुणनखंड पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य कौन सी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो इस संख्या का गुणनखंड है। तो अगर आप अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। अब चलिए हम वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जो 48 को पूरा पूरा काट देंगी। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से चलिए इसको हम भाग लगाते हैं, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, अभी 24 आ गया, ये भी हमारा 2 से कटेगा। अब फ्रेंड्स अगर आपसे ये भी नहीं आता है कि 48 को हमने 2 से काटा तो कैसे 24 लिख दिया, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहे, जैसे इसको हमने 2 से भाग लगाया 48 को, तो 2 दूनी 4 और ये 8 उतारा, 2 चौके 8,
जो यहाँ पे हमारा भागफल आता है यानी जो क्वोशेंट आता है उसको हम कॉपी करते चले जाते हैं और जिस भी नंबर से कटे तो काटते चले जाते हैं। अब ये हमारा 24 आ गया तो 2 बारह हम 24, उसके बाद 2 छक्का 12 और फिर 2 तियां 6। अब ध्यान रखिएगा 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर या तो 1 से कटते हैं या तो 1 से कटते हैं, क्योंकि ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है तो 1 ना तो अभाज्य होता है ना तो भाज्य, तो हम सिर्फ अभाज्य संख्या से काटेंगे तो हमने इसको 3 से काट दिया तो 3 एक कम 3, तो 48 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब फ्रेंड्स आपका अभाज्य गुणनखंड सही है गलत इसको चेक करने की एक टेक्निक है कि अगर इधर जैसे 48 है इधर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियां 48, दोनों तरफ यानी LHS RHS के अगर बराबर आ रहा है, जैसे 48 इधर है तो इधर भी 48 आना चाहिए, तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड है वो सही है। अब जैसे फ्रेंड्स एक नंबर मैंने और लिया है 108, 108, तो 108 भी 2 से कटेगा क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है, तो 2 से इसको हमने काटा तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 1 बचाए 14 हुआ, 2 सत्ते 14, उसके बाद 27 जो है वो 2 से हमारा नहीं कटेगा। 2 के बाद अगला हमारा प्राइम नंबर होता है 3। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसको बहुत लोग 9 से काट देते हैं, तो फ्रेंड्स हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि ये 9 जो है 1 एवं 9 के अलावा 3 के भी पहाड़े में आती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको हम अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। तो अब 3 से ये कटेगा क्योंकि 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 108 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, मतलब ये हमारा सही है। अब चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज यानी गुणनखंडों की संख्या को देखते हैं, नंबर्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मुझे 100 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 100 का सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा, सबसे पहले उसका हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, तो 2 से काटा इसको हमने तो 2 50 हम 100 और 2 दूनी 4 और 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10, 5 पच्चम 25 और 5 एकम 5, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की घात 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे 5 भी 2 बार है तो 5 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बस जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है इसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ के गुणा करते जाना है, तो क्योंकि 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा हमने 3 आया, उसके बाद 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 आ गया, और इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 3 त्रिकाई 9, यानी 100 के जो गुणनखंडों की संख्या है 9 आ गई, यानी 1 से 100 तक 9 ऐसी संख्या है जो 100 को पूरा पूरा काट देंगी। फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं अभी पीछे मैंने 100 का अभाज्य गुणन 100 का गुणनखंड किया है, तो देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, जब इसको हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं ही आई है, तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, उसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में लिख देंगे, फिर घात में 1 जोड़ के और उसका गुणा कर देंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और जानते हैं कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 2 16 हम 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हमारा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 की घात 5 इसको हम लिख सकते हैं। अब जब एक ही संख्या इसके गुणे में और कोई संख्या नहीं है तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 6, जो कि इसके गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 32 1 से कटेगा और 32 से कटेगा, यानी 2 संख्याएं तो हो गई। उसके बाद 32 के बाद ये 2 से भी कटेगा क्योंकि एक इवन नंबर है, 2 के बाद 4 अठे 32 और 4 अठे 32 के बाद हमारा जो है ये 8 चौक 32, इतनी सारी संख्याओं से ये कट जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।